इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान यशस्वी विधायक और हमारे भाजपा के महामंत्री माननीय भगवान दास सरनानी जी, नगर निगम के सभापति माननीय किशन सूर्यवंशी जी, हम सबके आदरणीय भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री माननीय कुलदीप सिंह जी गुजर साहब, इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष हेमंत श्रीवास्तव जी, मेरे विद्यार्थी परिषद के साथी अभी महामंत्री जितेंद्र भाई, इस अवसर पर हमारे माननीय संगठन मंत्री जी माननीय सुल्तान सिंह जी शेखावत जी, मैं नाम काफी ले सकता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ एक साथ ये आनंद के साथ। हमारे बीच यहाँ से लगा के वहां तक काफी मित्रगण है। ये अभिनंदन का शब्द मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कर्मचारी हिस्से से निर्णय लेने का मार्ग मुझे दिखाई दे रहा, मैं उस पर लगातार चलता रहूंगा, ये पक्का है। हमारे बीच ये परस्पर एक दूसरे की पूरक व्यवस्थाओं के अंतर्गत हम काम करते हैं। सरकार का मतलब है, सरकार के मुखिया का मतलब है, सरकार की व्यवस्थाओं का एक ही अर्थ है कि हम अपनी व्यवस्थाओं में सुव्यवस्था स्थापित करें। कहीं भी अव्यवस्था है, दुरावस्था है, कहीं कोई कमी है, उसको दुरुस्त करना। मैं ये बात बिल्कुल जवाबदारी के साथ कहना चाहूँगा कि मैं प्राधिकरण में रहा, टूरिज्म में रहा, बाद में भी शिक्षा मंत्री करके भी आपके बीच में से ही काम करते करते जब निकला तो मुझे इस बात का तो एहसास है ही कि हम अगर निर्णय कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन निर्णय का क्रियान्वयन कराने की जो नीचे की हमारी एजेंसी है, जो काम करने के और काम को नीचे अंजाम को पहुंचाने वाले लोग हैं, अगर उनके मन में कोई असंतोष है, उनके मन में अड़चन है, उनकी व्यवस्था बिगड़ी हुई है, तो हम कितनी भी बात कर लें, वो बात का नीचे असर आएगा ही नहीं। इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारे लिए दोनों तरह से बढ़ने की आवश्यकता है। मैं मान के चलता हूं कि आज के इस अवसर पर सच्चे कर्मयोगी अगर कोई है तो आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आपके परिश्रम, समर्पण, जल कल्याण और विकास के पथ पर बढ़ने वाले संकल्प के बलबूते पर हमारी सरकार अपने सारे निर्णयों को नीचे क्रियान्वित करा पाई। मैं इस नाते से भी आपको बधाई देना चाहूंगा कि जैसे हमको मालूम है भगवान राम की विजय तो हुई, लेकिन नल नील के बिना नहीं हुई। उनने जब तक मार्ग नहीं बनाया तब तक भगवान राम भी पार नहीं पाए। ये और जब अच्छा संकल्प हो तो पत्थर भी तिर जाता है, ये भी मुझे मालूम। केवल अच्छा संकल्प, अच्छे काम करने का आपका अपना मन बना रहे तो परमात्मा की दया से हमारे सारे निर्णय, और मैं इसी आधार पर मान के चलता हूं कि जब आपने कहा कि हमारे प्रदेश के कर्मचारी, जब माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए अभिनंदन करता हूं इस मामले में, तो माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, मैं प्रदेश का और देश का दिए समान करने के लिए उनका एक वाक्य, डबल इंजन की सरकार, तो इंजन के पीछे इंजन लगा हुआ है, वो तेज जाएगा तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं, हमको भी तो तेज ही चलना पड़ेगा। डबल इंजन का मतलब एक साथ ही तो है। इसीलिए वो सारे अंतरों के माध्यम से जबरदस्ती से कुछ चीजों में अटकाना लटकाना मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं था। मैं तो ये मान के चलता हूँ 9 वर्षों से भी आपका एचआरए जो लटका हुआ था, मैं तो बाहर से देख के भी दुखी होता था कि जबरदस्ती ये क्या है, जिनके हक की चीज है वो क्यों नहीं मिलना चाहिए, उनको समय पे देना चाहिए। ये चीजें बोलने से थोड़ी देना चाहिए, अपने आप ही देना चाहिए। मैं इस मामले में थोड़ा भाग्यशाली भी हूँ कि आप लोगों को ज्ञापन देने नहीं आना पड़ा, मेरे परिवार ही बढ़ा दिया। और केवल ये नहीं, हमको मालूम है कि अभी महंगाई भत्ता और भी सारी बातें, जैसे उदाहरण के लिए आपने गौर नहीं करा, ये सारी बातें बोले लेकिन स्थानांतरण नीति के नहीं बोले, ट्रांसफर नीति। मैंने उस बारे में भी यही ध्यान रखा कि स्थानांतरण करेंगे, लेकिन करेंगे कब, जब हमारा उनका सबका एक समय आता है, जब बच्चों की छुट्टियां हो जाए, हम थोड़ा सुविधा से आने जाने की व्यवस्था बना लें। तो इसीलिए गर्मी की छुट्टी का बराबर इंतजार करा, भले ही जो भी सहन करना पड़ा, नए नए मुखिया को कितना सहन करना पड़ता आप सब जानते ही।
लेकिन हमने कहा कि ये समय आएगा जरूर कर देंगे। तो बिना किए आपके बीच में 1 महीने का समय देकर करने कराने वाले दोनों को, और उसमें भी हमने सुविधा यही दी, पति पत्नी दूर दूर रहे तो क्यों रहना चाहिए, वो कोशिश करें कि एक साथ आ जाए। हमारे लिए ये ज़्यादा जरूरी है कि इन छोटी छोटी बातों का अच्छे से विचार करें। कई बार इसका गलत अर्थ निकाले जिनको निकालना। हमने तो आपको ध्यान हो तो बहनों के लिए तो खास बोलना चाहूँगा, हमारे 33% की बात है तो हमने तो 35% करा, 2% और बढ़ाओ। बहनों के लिए इससे अच्छा क्या मौका हो? सभी क्षेत्रों में समान रूप से बढ़ने के लिए मौका देना, यही तो अपने लिए समझने वाली बात होना चाहिए। इसलिए आज के अवसर पर मैं तो ये मान के चलता हूँ कि आपने अभिनंदन जरूर करा है, लेकिन मैं अपने परिवार में मान के चलता हूँ कि ये अभिनंदन केवल हमारे अच्छे संकल्प का अभिनंदन है, जिस आधार पर हम और आप अलग अलग नहीं, इन व्यवस्थाओं के हिस्से, जिसके कारण से हम सरकार में बैठे। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे लिए जो 2023 में हमने संकल्प पत्र में कहा था, अक्षरशः उसको उतारने का प्रयास करेंगे नीचे तक, इसमें कोई संदेह नहीं। अभी ये बताओ, मैं आपका मजदूर संघ के तो काम कर रहा हूँ, आम के आम गुठली के दाम, इधर उद्योग धंधे लगेंगे तो अपना संगठन बढ़ जाएगा, और क्या चाहिए? यही तो है। हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, काम भी मिलेंगे। रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं है, जो बार बार हम बोलते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी के जो पद है वो भी सारे भरे जाना चाहिए, उनको भी खाली नहीं रखना, ये भी तो हमारा काम है। इसलिए आते ही सारे प्रकार के पदों को भरने का अभियान चला है, और अभी बचे बचे कुछ कुछ उसके और पार्ट करते जा रहे हैं। भर्ती करने में भी जो कठिनाई आ रही है, जैसे पुलिस विभाग की भर्ती, अब हमने पुलिस विभाग की भी लगभग जितनी पद थे वो तो भरे ही भरे, और नए भी मंजूर कर दिए। आपको ध्यान में होगा हमारे यहाँ पुलिस बैंड, ये कई सारी चीजें तो मैं आपसे पास मेरे को आपसे भी दो हाथ करना है, क्योंकि क्या है कि कभी कभी आप ही भूल जाते हो कि आपका कोई अपना थोड़ा नुकसान होगा, नुकसान इस आते से, जैसे मजाक कर रहा हूँ, बुरा मत मानना, कि जैसे उदाहरण के लिए आजादी के पहले से हर जिले के अंदर पुलिस बैंड अपने थे। अब पुलिस बैंड के पद धीरे धीरे करके सरकार की, किसी की सरकार रही, 55 साल तो किसी और की रही, 25 साल हमारी रही, लेकिन उसके पहले से आजादी के पहले के जो पुलिस बैंड के पद अपने आप ही खत्म होते चले, वो पद के साथ चले गए। तो ऐसे चीजों में हमने कहा ये पुलिस की अगर भर्ती होती है, पुलिस की ड्रिल होती है, पुलिस के लिए 26 जनवरी 15 अगस्त का हमारे लिए उससे अच्छा गौरव का क्या दिवस है? वो तो होली दिवाली हमारे लिए, तो वहाँ की गरिमा हमारे उस अनुपात में होना चाहिए। तो होली अपने जब मैं होली दिवाली की बात कर रहा हूँ तो वो तो उसका आनंद भी वैसे ही आना चाहिए। इसलिए हमने 55 जिलों के अंदर ही सभी दूर पुलिस बैंड की मंजूरी दी, और केवल उतना ही नहीं, बाकी भी सारे पदों को लेकर जहां जहां नए जिले बन गए, अब जिले बन गए तो जिले के लिए पद देने ही पड़ेगा, देना चाहिए भी, क्यों नहीं देना चाहिए, देना पड़ेगा। और ऐसे एक एक करके सारे चीजों को लगातार इस व्यवस्थाओं को चलाते चलाते मुझे इस बात का ध्यान में है, जैसे अब एक दो चीज और हम करने वाले हैं। मैं शिक्षा मंत्री था, मुझे बड़ा अटपटा लगता था कि शिक्षा मंत्री के नाते से पीएससी, केवल ये थोड़ा अटपटा लगा कि जो हमारे विरोधी दल के लोगों को, कि उनके समय कभी भी कोई शिक्षा मंत्री ने पीएससी कराई नहीं। पीएससी करोगे नहीं तो भर्ती कब होगी? इसके परिणाम क्या निकला? विक्रम वर्मा जी ने कराई थी, उनके समय भर्ती हुई, बाद में अपने जयमान सिंह जी पौड़िया जी के समय हुई थी, फिर हमने कराई थी। फिर हमने कहा ये पीएससी कराने वाला कोई आए और नहीं करे तो उसी बीच बहुत सारे पद खाली होते जाते हैं, कॉलेज तो बच्चे रोज पढ़ते हैं, तो ऐसा क्यों होना चाहिए? अब हमने कोशिश करी है कि अपने लिए पीएससी के लिए कोई विशेष डेट देने की जरूरत नहीं, संख्या लेने की जरूरत नहीं, इधर पद खाली हो, इधर हर साल भर्ती होना चाहिए अपने आप, बिना संकोच के, कोई रोकना नहीं। सारे विभागों के अंदर जो पद खाली होते जाए, कोई बोलने बताने की जरूरत नहीं, वो अपने आप क्रमशः कब को रिटायरमेंट होने वाला सबको मालूम है, पद मंजूर है सबको मालूम है, तो वो प्रक्रिया चलने दो लगातार, उसमें क्या फर्क पड़ता है? ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये करना ही चाहिए लगातार। इसलिए बल्कि और आगे बढ़ के हम तो और सोच रहे हैं, भगवान चाहेगा तो जल्दी इसके रिजल्ट आए। एक निर्णय ये कर रहे हैं कि आप एक बार में एक एग्जाम करा लें, जैसे यूपीएससी की एग्जाम होती है, यूपीएससी में जो ज्यादा नंबर है तो वो आईएएस में चले जाएगा, जो थोड़े कम नंबर
IPS हो जाएगा, और थोड़े कम है तो वो फॉरेस्ट में चला जाएगा, और थोड़े कम है तो रेल में चला जाएगा। आप कर लो ना चयन एक बार, आप फिर उनको जैसी जैसी लगती जरूरत पड़ती वहां भेजते चले जाओ। तो अनावश्यक रूप से क्यों लटकाने का मामला, ये होना चाहिए कि नहीं? सारे पदों पे सभी प्रकार के योग्य लोग मिल जाएंगे, लेकिन बिना बात के लटकाना, ये तो बात समझ में नहीं है। तो ये अपनी व्यवस्थाओं को अगर सुचारू रूप से संचालित करना तो ऐसे निर्णय करना ही पड़े। फिर हमने कहा कई जगह, जैसे मान लो महाविद्यालय है, अब महाविद्यालय मान लो डिलोरी में है, मंडला, बालाघाट, झाबुआ, कई बार हमारे आदिवासी अंचल में। अब आप कह रहे हो वहां जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाए तो बेचारा रहेगा कहाँ, मकान ही नहीं। तो मकान नहीं होने से कॉलेज बिल्डिंग बना देते हैं, बड़ी अच्छी भव्य बिल्डिंग बनेगी, लेकिन पहले सिविलाइज बेसिक मकानों की भी तो उपलब्धता थी। तो हम जिनको भेजना चाहते अगर कठिनाई है तो सरकारी आवास भी बना के रखे ताकि वो अपने बाल बच्चों के साथ चले जाए, उसमें भी कोई गलत नहीं। हमको अपनी उनकी सहूलियत भी तो देखना पड़ेगी, उनकी चीजों को भी देखना पड़ेगी। और अब हम तो उस कठिनाई से बाहर ला रहे हैं, लेकिन थोड़ा सावधानी के साथ ला रहे हैं। अभी हमारे लिए आवागमन के लिए राज्य परिवहन का ये बड़ा अभाव था कि नहीं था? तो मुख्यमंत्री सुगम बस सेवा भी चालू करने वाले हैं, जिसके माध्यम से पूरे राज्य के अंदर छोटे से छोटे स्थान पर आने जाने के लिए कहीं भी जाएंगे तो अपनी सुविधा होना चाहिए। इस व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करें। जब मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ तो मुझे ध्यान में आ रहा है कि अब आपने कहा कि यहाँ के आवास का लोकार्पण करा, आंगनबाड़ी, मिनीबाड़ी, सहायिका की, इनको भी अपन ने बीमे की बात करी, सारी बातें करी। तो बच्चों को क्यों छोड़ना चाहिए, सबको दिलाएंगे, चिंता मत करो, कोई को नहीं छोड़ना। जब मुख्यमंत्री को मालूम है कि प्रधानमंत्री 5 लाख तक का बीमा सारे समाज के लिए रख रहे हैं और 70 साल के ऊपर वाले तो सारे ले लिए, तो इसमें से हमारे कर्मचारी अधिकारी को छूटना चाहिए, उनके लिए भी चिंता करना चाहिए। इसलिए हमने निर्णय किया कि भाई आपके इसमें तो आएगा, गलत क्या है। तो बीमे के माध्यम से अगर जिंदगी श्योर होती है, उनकी बात बहुत सारी बातों में जीवन में आगे एक आश्वस्ति लगती है, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। मैं मान के चलता हूँ कि आज जब हमारे कर्मचारी खुशहाल और संतुष्ट होंगे तो सरकार हमारी निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। मैं मान के एक और आपसे ये सोच करके बात कर रहा हूँ कि अभी भी कुछ चीजें बची है, एक बार आपके साथ बैठ करके वो आप बताते जाएंगे, लेकिन ये जरूर एक आपसे निवेदन करना चाहूंगा, थोड़ा आप मदद करना। हमने अपने रोजगार दिलाने के उद्योग धंधों का भी अभियान चलाया, क्योंकि ये मान के चलो कि 9 करोड़ की आबादी मध्य प्रदेश की है। सारे सरकारी पद मिला लो तो 10 लाख भी नहीं होते सारे पद, तो बाकी बड़े सारे पैमाने पे लोग क्या करेंगे? तो वो अपने अपने अलग अलग काम धंधे रोजगार सब प्रकार की व्यवस्था से जुड़े, लेकिन उनके साथ में भी निश्चितता हो, उनकी भी मदद हो जाए, उनका भी शोषण नहीं हो। इसलिए जैसे दूध दूषण के मामले में हम दूध उत्पादन में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश का हिस्सा देश में 3रे नंबर पर और 9% दूध हम अभी उत्पादित कर रहे हैं। इसको ले जाके 20% तक ऊपर जाने वाले हैं। ऐसे में कई सारी इंडस्ट्री की बात कर सकता हूँ। ये भी आपने देखा रोजगार आधारित उद्योगों के लिए पहले तो केवल कारखाने वालों को ये मदद मिलती थी कि बिजली के बिल की छूट मिल जाएगी, रजिस्ट्री की छूट मिल जाएगी, अलग अलग प्रकार की टैक्स की छूट मिल जाएगी। अब हमने कहा कि नहीं, अगर मशीनों के आधार पर जो उद्योग चलाएंगे वो तो आपने चला, उससे कोई मना नहीं, लेकिन उसमें रोजगार नहीं मिलता। लेकिन रोजगार परक उद्योग आएंगे तो प्रति लेबर 5,000 से लेकर उससे ऊपर तक की हम मदद करेंगे, वो रोजगार आधारित उद्योग लगाए हमारे राज्य को। इसलिए ये आप बड़े पैमाने पर ये उपयोग चालू कर रहे हैं। इसलिए आप अंदाज लगा लो, अकेले इसी साल जब मैं परसों अभी इंदौर में आया था होकर के, तो मैनमेड रेडीमेड गारमेंट्स और टेक्निकल टेक्सटाइल दोनों के लिए भी बड़े पैमाने पर लोग आए, पूरे देश से लोग आ रहे हैं। अकेले आपके गोकुलदास यहाँ जो इंडस्ट्री चल रही रेडीमेड गारमेंट्स की, या बेस्ट इंटरप्राइजेस उज्जैन में चल रही, इंदौर में चल रही, प्रतिभा सिंटेक्स चल रही, हमारा बदनाव और धार जिले के अंदर इसी के पास में ही लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। हम हमारे रेडीमेड गारमेंट्स में हमारा ये बहुत जल्दी इसका भी हम भूमि पूजन कराने वाले प्रधानमंत्री के माध्यम। और ऐसा एक नहीं, प्रदेश भर में
अब एक थोड़ी मदद आपकी ये भी चाहिएगी कि थोड़े से अपने ये जो इस टाइप के जो स्किल डेवलप करने वाली लेबर है, ट्रेनिंग कराने वाले केंद्र है, इसमें आपसे भी तालमेल चला कि जहां जहां से हमारे ये, क्योंकि आखिरकार कुछ जगह तो रोजगार आधारित कारखानों के कारण से बहुत तेजी से आगे बढ़ जाते हैं और कुछ जगह की हमारी विकास की बहुत सारी चीजें रुकती है। तो ऐसे समय में हम और आप मिलकर के इनकी ट्रेनिंग करा करके रोजगार आधारित सारे काम धंधों के लिए परस्पर एक दूसरे के पूरक होकर के वो सारी चीज खड़ी करें तो हमारे लिए प्रदेश को हम अपने आर्थिक रूप से भी समृद्ध बनाएंगे, सभी भाई बहनों के लिए भी समृद्ध करेंगे। इसलिए आप ध्यान देना, हमने ये जो 4 श्रेणियों के माननीय प्रधानमंत्री जी जो बात कहते हैं वो चारों श्रेणी पे काम कर रहे हैं, महिला, किसान, युवा, गरीब। इसका मतलब हर क्षेत्र के लिए हमने अपनी कैबिनेट से इनके बारे में नीतियों की बात करी। तो गरीब वर्ग के लिए अर्थात युवा भी आ जाएंगे, महिला, वैसे तो आप हर एक क्षेत्र में बैठते हैं। हमने जो अपना ड्राफ्ट बना करके कुछ विभागों के लिए, वैसे तो हमारे 55 अलग अलग मंत्रालय हैं, लेकिन 55 मंत्रालयों को हमने 4 श्रेणी में बांटा है कि अधिकतर एक दूसरे के साथ मिलकर के एक एक विभाग, एक एक मंत्रालय अपनी अपनी अलग अलग बात नहीं करेगा, समेकित रूप से बात करेगा, एक साथ से बात करेगा और एक साथ इकट्ठा होकर के वो अपनी सारी योजनाओं को लेकर मैदान में उतरे और जनता से सीधा उनका संबंध बने, जनता से उनका सीधा संवाद हो। इस नाते से अलग अलग विभागों के, जैसे हमने पहले अपने रीजनल संभाग स्तर की जो इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कराई थी, उसके बाद अब हमने क्रम चालू करा अलग अलग सेक्टर, क्योंकि अलग अलग सेक्टर में रोजगार भी है, विकास की संभावना भी है। तो अलग अलग क्षेत्र, जैसे कृषि आधारित उद्योग, तो हमारे 11 मंत्रालय कृषि आधारित उद्योगों के आधार पर। तो कृषि की बात करें तो उसमें हैवी इंडस्ट्री भी आजकल आ गई है, एमएसएमई भी आ गई, लघु कुटीर उद्योग भी आ गए। ऐसे सब प्रकार के साथ साथ स्वयं सहायता समूह भी बड़े बड़े हो गए, इसमें भी कोई अंतर नहीं। तो इनके साथ जोड़ करके इनके लिए क्या क्या हो सकता है और उनके भी मेले लगा करके समाज के सामने लाएं। जैसे कृषि आधारित उद्योग के लिए हमने अभी सीतामऊ, मंदसौर जिले के छोटे स्थान पर भी लगाया, लेकिन इतना जबरदस्त आनंद आया कि बड़े पैमाने पर लोग वहां मौजूद थे। और अब हम लगा रहे हैं 26 तारीख से 26, 27, 28 3 दिन का अपने नरसिंहपुर में, जिसमें हमारा ये पूरा महाकौशल का क्षेत्र कवर करना चाह रहे हैं। इसके बाद में फिर हम सतना जाएंगे, अगले बरसात बाद मुरैना, और एक बहुत बड़ा प्रदेश का जैसे GIS करेंसी हमने उद्योग आधारित, ऐसी कृषि आधारित पूरे देश और दुनिया के लोगों को बुला करके भोपाल के पास सीहोर में कराएंगे, ताकि कृषि आधारित उद्योग जितने धंधे आए, जितने काम वाले आए, उन सबके संभावनाओं पे हम काम करेंगे। तो दोनों तरह के लोग, जैसे हमारे यहाँ लेबर से संबंधित लोगों को लिए भी लेबर के काम करेंगे, लेकिन नव उद्यमी बनना चाहते हैं अपने में से, जो थोड़ा संवेदनशीलता रखते हैं, परिवार बढ़ गया, कई लोगों को काम धंधे करना, तो मजदूर संघ के सदस्य भले ही है, लेकिन उनको सामने की सीट पे बिठा कर भी बुलाएंगे तो तकलीफ नहीं ना। अपनी पीढ़ियां बढ़ रही तो अपना प्रदेश आगे बढ़ाना, तो सब तरह से लेकर चलना पड़ेगा, केवल एक तरफ की बात नहीं रही। तो दोनों तरह से रोजगार आधारित उद्योगों में हमारे लोग भी जुड़ करके काम खड़े करें, कोऑपरेटिव भी जुड़े, कोऑपरेटिव से भी बड़ा कर सकते हैं। और इसी प्रकार से और भी सारी बातों के लिए कुछ और काम बचे होंगे, मैं समझ सकता हूँ आने वाले समय में। जून के महीने में जो आपने कहा कि एक बार अपन और बैठे साथ में, जिसमें भारतीय मजदूर संघ और श्रम विभाग के, क्योंकि मैंने जो लेबर की बात कही वो इसीलिए कि कई सारी इंडस्ट्रियां आज अपने पास अभी संभावना बहुत जबरदस्त बनी है। बांग्लादेश और वैश्विक परिदृश्य में अभी भारत की तरफ लोग देखें, लेकिन कभी कभी हमारे तरफ वो जो रोजगार वाले लोग को चलाने में उसकी जो थोड़े दिन की जो उसकी एक बार पौधा जड़ पकड़ लेगा तो फिर फल भी देगा ना, फूल भी देगा, सब बढ़िया करेगा। लेकिन वो अगर छोटा ही है और उसकी जान ले लोगे तो फिर वो समझो भारत माता की हो जाएगा, फिर कुछ बचने वाला नहीं। तो उसको बचाने के लिए हम और आप मिलकर के काम करेंगे, तो ऐसा अपना पूरा प्रदेश में बहुत अच्छी समृद्धि की संभावना है। परमात्मा ने कई अनुकूलता हमको दी, जिसमें हमारा योगदान नहीं, हम तो केवल इसको समझ के कर ले। जैसे आज मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं, आपको धन्यवाद भी दूंगा। मैं जिस दिन बना था मैं मान के चलता था कि मैं मजदूर संघ और सारे लोगों कर्मचारी संघ की इसकी अपने आप चिंता करूंगा, पर मैंने कही तो मैं जानता हूँ कि गारंटी थोड़ी गली तो मैंने बड़ा धरना वरना देंगे तो मैं कहाँ आफत में पड़ूंगा, थोड़ा डरना भी पड़ता था। लेकिन बिना के काम करते जाओ तो परस्पर विश्वास भी बनता है, ये बनाना चाहिए। इसलिए हमने कहा कि हम एक दूसरे के साथ पूरक है, तो बिना किए सारे काम करने की आदत तो है, लेकिन फिर भी आपस में संवाद करते हुए कभी कोई ऐसी बात भी आए तो ये संवाद का प्लेटफॉर्म डेवलप करते हुए ये सभी सेक्टर में, केवल अधिकारी कर्मचारी नहीं,
हमारे उद्योग संघ के माध्यम से भी, उद्योग रोजगार आधारित उद्योग वाले उनके लिए भी, क्योंकि इसका एक अच्छा इंप्रेशन ये पड़ा। इसमें मजदूर संघ सहित आप सबको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि बड़े पैमाने लोगों ने कहा कि जैसा गुजरात का माहौल है वही मध्य प्रदेश का, यहाँ कोई बहुत हड़तालें नहीं होती है, बहुत दुखी नहीं लोग, जैसे बंगाल है, बाकी जगह हालत खराब है, बिहार और अपने दूसरे राज्यों में है, लेकिन तुलनात्मक मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा है। और भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश भी इतना अच्छा कि मध्य में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं भी जाना हो कोई परेशानी नहीं, बहुत सरलता के साथ आना जाना होता है। बाकी बिजली, पानी, सड़क, सारी चीजों की उपलब्धता भी बहुत अच्छी है। तो मैं मान के चलता हूँ जो अच्छा ही है उसको सबके सामने लाते हुए और सबके जीवन की बेहतरी के लिए ये ऐसा हमको लगातार करते रहना चाहिए। पुनः जब आपने लिखा ही है तो एक बार आभार कर देता हूँ। अभिनंदन समारोह में आपने मुझे मौका दिया, मैं आपका आभारी भी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।